निस्वार्थ प्रेम को कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार निस्वार्थ प्रेम वह है जो किसी भी प्रकार की अपेक्षा, स्वार्थ या मोह से मुक्त होता है। यह प्रेम आत्मा का प्रेम है जो कि अस्थायी, शुद्ध और अडिग होता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए निस्वार्थ प्रेम का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के होता है। इसे आत्मा का प्रेम कहा जाता है, जो मनुष्य को जीवन की सभी बाधाओं से पार करने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह किसी भी प्रकार की इच्छा या अपेक्षा से परे होगा। यही निस्वार्थ प्रेम है। प्रेम का यह स्वरूप तुम्हें संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है और तुम्हें परमात्मा से जोड़ सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में उन्होंने यह भी कहा कि निस्वार्थ प्रेम का अर्थ केवल दूसरों के प्रति प्रेम करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी प्रेम पूर्वक निभाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि निस्वार्थ प्रेम का सार यही है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाए, बिना किसी फल की चिंता किए। इस प्रकार निस्वार्थ प्रेम वह है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर केवल प्रेम के आधार पर कार्य करता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्चे प्रेम की शक्ति ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है और उसे संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देती है। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय पौराणिक कथाओं में निस्वार्थ प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। उनका प्रेम सिर्फ एक दैहिक या सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा का मिलन था, जो बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के पूरी तरह से पवित्र और निस्वार्थ था। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना दिव्य था कि यह किसी भी सांसारिक रिश्ते से परे था। राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन उन्होंने कभी उनसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखी। वह जानती थी कि कृष्ण इस दुनिया के नहीं है और उनका संसार बंधन सिर्फ माया जाल है। फिर भी राधा का प्रेम इतना सच्चा और गहरा था कि वह कृष्ण से जुड़े हर क्षण को दिव्य मानती थी। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। यह प्रेम सिर्फ आत्मा से आत्मा का मिलन था। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार की सांसारिक लालसा या बंधन से मुक्त था। राधा ने कृष्ण को अपने जीवन का सार मान लिया था और कृष्ण ने राधा को अपनी आत्मा का अंश माना था। राधा का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वह अपनी सभी इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर सिर्फ कृष्ण के नाम में ही समर्पित हो गई। कृष्ण ने राधा के प्रति अपने प्रेम में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उनका प्रेम भी उतना ही निस्वार्थ और पवित्र था। उन्होंने राधा से प्रेम किया क्योंकि वह प्रेम ही उनका स्वभाव था। राधा उनके जीवन में एक विशेष स्थान रखती थी और उनके प्रेम में कोई भी अपेक्षा या स्वार्थ नहीं था। राधा और कृष्ण के प्रेम की गहराई को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह प्रेम, भक्ति और समर्पण का एक आदर्श उदाहरण है। जब हम राधा और कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं तो हम उस प्रेम की बात करते हैं जो आत्मा की गहराइयों में बसा होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। राधा ने कृष्ण से प्रेम करते हुए अपने अस्तित्व को भूलकर केवल प्रेम के माध्यम से कृष्ण को अपने अंदर समाहित कर लिया था। वह जानती थी कि कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह साक्षात प्रेम की मूर्ति है और उनके प्रति समर्पण ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। कृष्ण भी राधा के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम का प्रतीक थे। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ या अपेक्षा ना हो। उनके लिए राधा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा थी। इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम आज भी निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है।
राधा और कृष्ण के प्रेम ने यह संदेश दिया कि निस्वार्थ प्रेम ही सच्चे प्रेम का मूल है। यह प्रेम हमें सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा आदर्श है जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। यह प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप आत्मा का मिलन है, न कि शरीर का। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम सदियों से श्रद्धा और भक्ति का स्रोत बना हुआ है। राधे राधे।